तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं की मैथ। और मैथ में हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम आज हमको 10.1 समझने के लिए लगाने के लिए हमको पहले कुछ चीजें जाननी होंगी। पहले हमको तो अभाज्य संख्याएं जानना होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे डेट क्या बच्चों? सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है ना। चलिए मैथ्स लिखिए। हम चैप्टर 1 क्लास 10वीं की क्लास क्या है? 10वीं है ना, 10th है। इसका मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमको पहले सीखना पड़ेगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या अभाज्य को इंग्लिश में बच्चों प्राइम कहते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर देखिए अभाज्य ऐसे भी लग रहा है। अच्छा अभाज्य ना होता, भाज्य होता तो जो कट जाए। मान लीजिए यहाँ पर भाज्य होता, केवल अगर भाज्य होता तो क्या होता? जो कट जाए। लेकिन अभाज्य लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ना कटे। जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे, अपने आप से कटे। और जो अपने आप से करता है वो उनसे भी करता है। तो जो संख्याएं अपने आप से करते हैं उसे अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे दो खुद अपने से करता है तो दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। एक को प्राइम नंबर नहीं मानेंगे क्योंकि एक तो सब में आता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। 3 भी अपने से करता है, 5 भी अपने से करना, 7 भी, 9 नहीं है, 11, 13 भी, 17, 19 ... ठीक है। ऐसे जितने भी नंबर ऐसे हैं जो अपने से कटेंगे या 1 से कटेंगे उन्हें अभाज्य कहेंगे। तो कोई पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो क्या बताएंगे? 2 है। तो अब हमको क्लास 10वीं की वास्तविक संख्याओं में पहला चैप्टर ये है, आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम तो अभी तक हमने सीखा है, हमने पीछे भी वीडियो बना चुके हैं एचसीएफ एलसीएम का, आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन आज जो एलसीएम बताने वाले हैं आपको इस तरीके से लासा मत लीजिएगा कि मान लीजिए दोनों काट रहे हैं इस पर तब जाके लगा रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने दिमाग में ही सोचिएगा। जैसे जानते क्या होता है एलसीएम? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन। और एलसीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? लिस्ट कॉमन। हाँ, तो हम ये देखेंगे जैसे एचसीएफ में क्या होता था। मान लीजिए 6 और 20 का हमको एचसीएफ निकालना होता था। तो 6 किसके किससे किससे करता वो लिखते थे ना। 6 कितने से करता है? 1 2 3। अच्छा से फैम, लेकिन उसको छोड़िए। और 20 कितने से करता है? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से। 10 से ना। तो इसमें हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन इसमें सबसे हाईएस्ट मिल रहा है? 2। एक को नहीं लिया जाता है, अगर दूसरा चीज है तो एक को छोड़ दिया जाता है। तो 2 मिल रहा है सबसे हाईएस्ट ना। एक तो मिल रहा है लेकिन एक हाईएस्ट है क्या? 2 सबसे हाईएस्ट है। तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है ना, एलसीएम में जैसे 6 और 20 का एलसीएम निकालिए। देखिए अब हम इसको अभाज्य संख्या में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे? अभाज्य संख्या क्या होगा इसका? जो अपने करते 2 गुणे 3 कर दे तो दोनों अभाज्य हो जाता है। यानी कि आप काट के मत देखने लगेगा इसको 6 को कि 2 फिर 3, ऐसे मत करिए, क्योंकि जो आता है इधर इसका अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य होता है ना। तो आप अपने मन में 6 को कर लीजिए ना, 6 को अपने मन में कर लीजिए। 2 एक अभाज्य है, गुणे 3 इतना तो आएगा। अब 20 को पहले अभाज्य करिएगा। 2 करेंगे, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 नहीं करना चाहिए ना। 4 5 20 क्योंकि 5 भी अभाज्य। अभाज्य में सारा हो जा रहा है तो समझ लीजिए आपको ये आएगा। देखिए 2 दूनी 4 5 20 क्योंकि सब अभाज्य अभाज्य यानी कि सही है हमारा। अगर यहाँ पर अभाज्य ना होता तो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभाज्य सब है ना, तो अपने मन में ये सब काम करिए अब आप लोग, ठीक है। तो यही हम बता रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, ठीक है। जैसे 6 को कितना हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 6 का 2 गुणे यही आएगा। 20 को करिए, अपने मन में सोचिए, देखिएगा 2 करेंगे, 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4 होगा और 4 5 20 होगा। अब आज जब सब लोग अपने अपने करने वाले हैं ना, यानी कि सवाल सही है। अब बात ये ध्यान दीजिएगा, इसको 2 गुणे 2 है ना, तो 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2 लिख सकते हैं नहीं। 2 बार 2 का गुणा है तो इसका मतलब क्या है? 2 के घाते 2, 2 के घाते 2। और यहाँ 2 के घाते 1 का है, 3 घाते 1 का है, 5 घाते 1 का है कि नहीं? एक है ना। तो एलसीएम में क्या होता है ना, एलसीएम जो होता है, एलसीएम में ना इसमें अधिकतम घात लिया जाता है। अधिकतम घात हम क्या कहते हैं? जिसमें ज्यादा बार रहता है वही ले लिया जाता है। एलसीएम में आपको सिखा रहे थे, तो जिसमें ज्यादा बार रहता है उसी को ले लिया जाता है। तो जिसमें ज्यादा पावर, जैसे 2 इसमें 2 बार है तो 2 को 2 बार लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए जितना ज्यादा बार, 3 कितनी बार? एक बार, तो 3 को 1 बार लिखेंगे। 5 एक ही बार है तो 5 को 1 ही बार लिखेंगे। हो सकता है अगर 5 कहीं 2 बार कहीं किसी में होता तो 5 1 को छोड़ देते, 5 घाते 1 को छोड़ देते, हम 5 घाते 2 वाले को लिख देते। एलसीएम में ना अधिकतम घात को लिया जाता है। एलसीएम में किसको लिया जाता है? हाँ, जो जितनी बार आया है ज्यादा बार ना उसी को ही लिया जाता है और कम वाले को छोड़ दिया जाता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा बार 2 आया था तो 2 के घाते 2 लिख लिया, 2 के घाते 1 को छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि उसी के अंदर वो आ जाएगा, उभयनिष्ठ करना है ना, कॉमन माने जो दोनों उभयनिष्ठ मिल जाए, तो इसमें जब बड़ा वाला मिल गया तो छोटा वाले को अपने आप मिल जाएगा उसमें, है कि नहीं। अब 3 एक बार आया था 3 को एक बार लिख लिए, 5 एक बार आया था 5 को एक बार लिख लिए। अब इसे गुणा करा दिया, आपका एलसीएम होगा। देखिए 2 के घाते 2 है तो 2 दूनी 2 गुणे 2 होगा ना, 2 दूनी 4 गुणे 3 घाते 1 3 कम 3 हो जाएगा, 3 गुणे 5 इक्का, तो कुछ मतलब नहीं है, 4 3 12 25, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा 60। और अब ये सीएफ सीख लीजिए, एलसीएम में क्या होता है अधिकतम घात, एलसीएम में क्या होता है अधिकतम घात को लेते हैं और कम को छोड़ देते हैं, अधिकतम घात को लेते हैं, घात को लेते हैं और कम को बच्चे छोड़ देते हैं, लेते हैं कम वाले को छोड़ देते हैं। बात समझ आए। जैसे अगर दो कहीं पर 2 बार है तो हम उसको लेंगे, 2 को एक बार वाले को छोड़ देंगे, 3 एक बार तो 3 को एक बार लिखेंगे, हो सकता है कहीं 3 2 बार होता है किसी संख्या में, तो 3 को 2 वाला लेते हैं हम, एक वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि एलसीएम में जो हमारा गुणनखंड होता है, भाज्य गुणनखंड, उसमें अधिकतम घात को ही लिया जाता है। और एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ में ना कम वाले को लिया जाता है और ज्यादा वाले को छोड़ दिया जाता है। एचसीएफ में अधिकतम घात को नहीं लेते हैं, एचसीएफ में न्यूनतम घात को लेते हैं। देखिए जैसे हमारा 6 है, 6 का कितना आया 2 गुणे 2 3 6, और 20 का कितना आया 2 गुणे 2 2 दूनी 4 5 20। इसमें देखिए 2 के घाते 2 है, बता दे रहे पहले से, 2 के घाते कितना है 2। तो हम एचसीएफ वाले में कम लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ में क्या होता है जो सब में मिले ना, एचसीएफ में वही होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें देखिए अगर हम 2 को घाते 2 ले लें तो कहाँ मिल पाएगा, उसमें नहीं मिल पाएगा ना, नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसमें कम वाले को लेते हैं। 2 सबसे अगर ऐसे लिखा होता है, ये देखिए 2 गुणे 2, तो हम ऐसे मिला के ले लेते ना, तो इसमें कम वाले को लिया जाता बच्चे, कितने को लिया जाता, तो 2 के घाते कम कितना 1 का है ना, तो 2 के खाली 2 ले लो, यही होगा आपका एचसीएफ। इसमें मतलब न्यूनतम घात को लिया जाता है और सबको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आप समझ पाए होंगे कि जो एलसीएम होता है उसमें प्रत्येक सबके बड़ी घात को लिया जाता है, एलसीएम वाले में बड़ी घात को लिया जाता है और सबका लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 का लिए, फिर 3 का बड़ा वाला लिए, 5 का बड़ा वाला लिए, लेकिन ये सीएफ में ना केवल उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों मिलता है वही लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीएफ में इसमें अधिक सबसे छोटा घात लिया जाता है, लेकिन जो सब में मिलता है, जैसे 2 के घाते 1 का था, इसमें भी था तो इसको लिए, लेकिन अगर 3 के घाते 1 था और 3 के घाते अगर 2 कहीं होता तो 3 के घाते 1 वाले को लेते 2 वाले को छोड़ देते। बात समझ में आ रहा है। हाँ ऐसे करते हैं सीएफ में। जैसे यानी कि सीएफ में प्रत्येक माने सब उभयनिष्ठ न्यूनतम घात लिया जाता है। क्या लिया जाता है न्यूनतम माने छोटा, न्यूनतम घात का गुणनफल होता है, का गुणनफल, यानी कि जो छोटा छोटा रहेगा, जो घात छोटे छोटे रहेंगे सब में मिलेंगे, उसको लिख कर गुणा करा देंगे, वही तो होता है आंसर। और इसमें बड़ी घात को लेंगे और उसका गुणनफल करा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पर एक बात ध्यान दे पा रहे होंगे कि सर जी आप देख कह रहे होंगे एचसीएफ इसका कितना आया, इसका एचसीएफ कितना आया है 2 आया ना, एचसीएफ कितना आया है और एलसीएम कितना आया है। हाँ तो मिटाया जाए थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए एचसीएफ कितना आया था, एलसीएम कितना आया था 60। अच्छा आप कहेंगे अच्छा सर जी एक तो बात यहाँ पर तब आ गया, कितना कितना था 20 और 6 का था ना, पहली संख्या क्या था 6, दूसरा संख्या क्या था 20 था ना, और लास्ट एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम 60। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि अगर सर जी हम पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करा दें, पहली संख्या और दूसरी और एलसीएम और एचसीएफ गुणा करा दें, एलसीएम कितना है एलसीएम कितना है एलसीएम 60, एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम कितना 60। आप कहोगे अच्छा 20 छक्का 120 और 60 दो ना, तो ये बात सही निकल के आ रहा है कि सर जी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर गुणा करा दें और यह सीएफ जो हमारा है और एलसीएम जो आया उसका गुणा करा दें, दोनों बराबर होता है। इससे एक सूत्र बन गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही तो निकल के आया। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा और हर जगह इस फार्मूला काम आएगा, आपने हर जगह फार्मूला काम आएगा। अब देखिए आपसे एचसीएफ एलसीएम का सवाल कैसे पूछा जाता है। हमने बता दिया कि पहले संख्या जो होता है और जो दूसरा संख्या होता है इनका गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल दोनों बराबर आते हैं। आपको सवाल ऐसे पूछेगा, मान लीजिए 26 का हमको पता है ना कि एलसीएम एचसीएफ 2 आएगा, एलसीएम 60 आएगा। ऐसे सवाल मान लीजिए पता ना होता, मान लीजिए पहला संख्या नहीं पता, 6 नहीं पता है, कह दे कि
किसी दो संख्याओं का मासा 2 है और लासा 60 है, और पहली संख्या या दूसरी संख्या ये है, तो बताइए, जो नहीं पता उसको बताइए। यहाँ पर पहली नहीं पता है ना, पहला नहीं पता है ना, देखिए कैसे पता चलेगा अच्छा है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट तो हमको क्या फार्मूला पता है, पहला का गुणा कराने पर और दूसरा का गुणा कराने पर दोनों क्या आना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे, हाँ आना चाहिए ना। हमको पहला नहीं दिया है तो पहला को ऐसे लिख लो, फर्स्ट लिख लीजिए, चाहे मानी चाहे जैसे फर्स्ट मान लो ना। हमको दूसरा दिया कितना 20 बराबर एलसीएम कितना दिया है 60, एचसीएफ कितना दिया है 2, 7 दूना 120 दे रहे हैं ना, 120 कर दे रहे हैं। अब बताते हैं जो चीज इधर गुणा में उधर भेजोगे तो बटे में चला जाता है, तो बटे में भेज देते हैं। तो फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट बराबर 120 बटे 20 हो जाएगा ना, तो 20 छक्का, तो फर्स्ट बराबर कितना निकल के आ गया। हाँ ऐसे चाहे जो गायब करे, इसमें से चाहे जो आपको दे एक गायब कर, 3 दे एक गायब कर दे, ठीक है। कि फर्स्ट यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट नहीं दिया था, सेकंड दिया था, कहीं पर हो सकता है सेकंड ना दे फर्स्ट दे दे, और कहीं पर हो सकता है ये दोनों दे दे, एलसीएम ना दे एचसीएफ दिया रहे, एलसीएम ना दे, तो एलसीएम वाले को पता करने के लिए इधर भेजिएगा बटे में। बस समझ में आया? जो हमको नहीं पता रहेगा उसको वहीं पर रहने दीजिएगा और सब इधर उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। खाली जिसको पता करना है वही एक तरफ होना चाहिए, सब दूसरे तरफ जाए। समझ में आएगा ना, ठीक है।